escort our esteemed guests towards the temple darshan. It would be followed by planting a Rudraksha tree at the premises of Pashupatinath temple by President ICCR. So now the floor is for the yoga protocol demonstration. Thank you. इस पवित्र स्थल के मुख्य उपाध्याय गणेश भट्ट जी, पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारी जी, भारत के राजदूतावास की प्रमुख अधिकारी, बाकी सारे अधिकारी और इस कार्यक्रम में सहभागी हमारे सारे काठमांडू निवासी भाइयों और बहनों, योग ये कोई भाषण देने का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। योग पर भाषण देना आसान है, भाषण सुनना भी इतना कठिन नहीं है, मगर योग करना शुरू में थोड़ा सा कठिन लगता है। हम करते जाते हैं तो फिर वो इतना कठिन नहीं है, यह ध्यान में आता है। और केवल एक ही बात शायद ध्यान में रखना उपयोगी होगा जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज से कुछ ही दिनों बाद मनाने जा रहे हैं कि योग यानी केवल हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का व्यायाम नहीं है, योग यानी जिम्नास्टिक्स नहीं है, योग यानी केवल मेडिटेशन नहीं है, ध्यान धारणा नहीं है, ये सब मिला के योग है। तो योग का मतलब ही होता है एडिशन। तो हमारे जीवन के गुणवत्ता में योग के कारण बहुत अधिक वृद्धि होती है, एडिशन होती है। और योग केवल सुबह आधा घंटा करके छोड़ दे ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि उसका परिणाम पूरे दिन भर रहता है। और अगर हर रोज हम करते हैं तो हमारे जीवन पर भी होता है, हमारे मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा सभी के ऊपर योग का परिणाम होता है। भारत से आए हैं जो विशिष्ट लोग हमारे मंच में उपस्थित हैं, उन लोगों को स्वागत करते हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक भारतीय दूतावास के पदाधिकारी लोग और हमारे पशुपति क्षेत्र विकास कोष का पदाधिकारी और समस्त सिब्बंदी वर्ग और हमारे सामने जो शांत चित्त से बैठे हैं पशुपति का समस्त भक्तगण और मीडिया वर्ग, पत्र वर्ग। भगवान ने जो सृष्टि किया है इसमें मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम बोल के आदि शंकराचार्य ने जो बोले हैं, ये मनुष्य जन्म उतना सुलभ से नहीं मिलता है। ये मनुष्य जन्म लेने के बाद अपने कर्तव्य क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शरीर का स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो नहीं होता तो हम पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते। ऐसे में योग सबसे बड़ी औषधि का काम करता है। योग न सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ बनता है बल्कि मन और मस्तिष्क दोनों को मजबूती प्रदान करता है। योग के कारण हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है, जिसकी सहायता से हम हर बुराई से लड़ने के काबिल बनते हैं। योग करने से हमारा मन शांत होता है, जिसका सीधा सा अर्थ है
कि हम रक्तचाप जैसी चुनौतियों से अच्छी तरह से निपट सकते हैं, क्योंकि विचलित मन की वजह से ही ऐसी समस्याओं का जन्म होता है। आज का परिवेश बहुत ज़्यादा तनाव भरा हो गया है। ऐसे में योग आपके जीवन में तनाव कम करने का सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। हम सबको अपने जीवन में योग अपनाना चाहिए और जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करना चाहिए। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग को कुछ अलग ही तरह से परिभाषित किया है, लेकिन जब इन सब बातों की गहराई पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि योग का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है खुद को जानना और आज़ाद करना। योग हमें आज़ाद देने का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी योग के इसी रूप का जिक्र किया है, जिसमें वो अर्जुन को कहते हैं कि उन्हें खुद को स्वतंत्र करने के लिए पहले स्वयं को जानना चाहिए। योग, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग का महत्व और हमारे जीवन में बहुत अधिक है। इसी बात को समझाने के लिए कई महान विभूतियों ने योग को अपने अपने शब्दों में वर्णित किया है। हम आज योग का जो स्वरूप देखते हैं वो कुल योग का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी यो महत्वपूर्ण है। आज हमारी सोच सिर्फ शरीर तक ही सीमित रह गई है, इसलिए हम योग के ऐसे स्वरूप को जल्दी समझ पाते हैं जो शरीर से संबंधित फायदे पहुंचाने वाला होता है। लेकिन यदि संपूर्ण योग को एक साथ देखा जाए तो वो बहुत व्यापक है। योग सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि योग तो हमें बताता है कि किस तरह से हम इस जीवन मरण के चक्र को बाहर निकल सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग के अनेक रूपों का वर्णन किया है। यदि कोई भी व्यक्ति उनमें से किसी भी रूप को अपने जीवन में उतार लेता है तो वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। जिन ग्रंथों में योग के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है, उनमें लिखा है कि योग के माध्यम से हम अपने चेतना को ब्रह्मांड की चेतना के साथ जोड़ सकते हैं। जब हमारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है तो हम ब्रह्मांड और इस पूरी सृष्टि के साथ एक रूपता महसूस करते हैं। एक रूपता महसूस करने की यही प्रवृत्ति ही योग है। हमारे देश में योग का अस्तित्व तब से है जब धर्मों का निर्माण भी नहीं हुआ था, जब कोई सभ्यता नहीं थी। उसके पहले भी योग था। योग के पहले ज्ञाता भगवान शिव थे। भगवान शिव से ही योग ज्ञान सप्तर्षि को मिला। भगवान शिव को इसी वजह से आदि योगी भी कहा जाता है। फिर इन सप्तर्षियों ने योग का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया, लेकिन योग की सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति भारत और नेपाल में हुई, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ही योग का जन्म हुआ था। महाभारत, रामायण जैसे कई महाकाव्यों भी योग के बारे में वर्णन मिलता है। हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में तो योग इनके जीवन का हिस्सा है, लेकिन योग के सभी सूत्रों को लिखकर एक जगह समाहित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। इसी वजह से इन्हें योग का जनक भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में योग के अनेक रूपों का वर्णन किया है। इन्हीं की लिखित ग्रंथों को पढ़कर और उनसे योग की शिक्षा लेकर अनेक ऋषि और योगाचार्य ने योग का प्रचार प्रसार किया। योग का विस्तृत वर्णन मुख्य रूप में 2 ग्रंथों में किया गया है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ में योग का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने योग के कई रूप बताते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 रूपों का वर्णन किया है, जो यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग। इनके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में योग का 3 अलग रूपों का वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि द्वारा योग के जिन 8 चरणों के वर्णन किया है, यदि उसमें से शुरुआती 2 नियमों का पालन भी किया जाए तो हम अपनी भावनाओं में नियंत्रण ला सकते हैं। भावनाओं में नियंत्रण आने से मन में व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे और हम अपने काम के लिए ज़्यादा सजग और केंद्रित रहेंगे, क्योंकि भावनाएं कहीं न कहीं हमको अपने लक्ष्य से भटका देती है। प्राणायाम करने से हमारे दिमाग को पर्याप्त आम्लजनक मिलती है, जिससे दिमाग ज़्यादा बेहतर काम करता है। हम सांसों के ऊपर कभी ध्यान देते ही नहीं। हमारे सांसें जितनी कम गहरी होंगी उतना कम आम्लजनक शरीर में पहुंचेगा, जबकि गहरी सांस लेने से ज़्यादा आम्लजनक पहुंचेगा। ध्यान के माध्यम से हम अपना ध्यान किसी एक बार पर ज़्यादा देर लगाने का अभ्यास कर सकते हैं।
यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, हमें इसके कई फायदे मिलेंगे। खासकर विद्यार्थियों को इस बात की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। योग एक क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम योग करते हैं और खुद को खुद से जोड़ते हैं तो पाते हैं कि अब हम पहले से ज़्यादा व्यवस्थित हो गए हैं। पहले ज़्यादा हमारे कोई काम पूरे नहीं होते थे, वहीं अब उन्हीं कामों को तय समय में कर पाते हैं। योग और व्यायाम यदि दोनों हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए तो हम कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार होने से बच सकते हैं। योग और व्यायाम शरीर और मन मस्तिष्क की चुस्ती फुर्ती देता है। सभी योग का आखिरी लक्ष्य हमारी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच एक रूपता स्थित करता है। आचार्य पतंजलि के योग सूत्र और श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए सूत्रों के नियम जरूर अलग है, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही बताया गया है। अपने जीवन के सर्वोच्चम आयाम से परिचित होना चाहते हैं तो योग को जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएं। इतना बताते हुए हमारा ये 2 शब्द समाप्त करते हैं आशीर्वचन मंत्र पठन पूर्वक, और भगवान श्री पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे आप सब लोगों का आयुरारोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए ये समाप्त 2 शब्द समाप्त करेंगे। धन्यवाद। युषा हविषाः हर्षमेनं शतं यथेमं शरदो न जातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारं शतञ्जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतं वसन्तान् शतमिन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति श्रीवर्चस्वमाजुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुतपमृत्यवः भयशोकमनस्तापाः नश्यन्तु मम सर्वदा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। धन्यवाद। संवच्छत्वं संवदत्वं संभूमनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे। एक सद्भावना के साथ, एक रूपता के साथ हम भगवान आदि श्री आदिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। धीरे से दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और अपनी दोनों आंखों पे रख देंगे। आपकी प्राणिक ऊर्जा को समान रूप से पूरे शरीर पे फैला दीजिए और उस ऊर्जा का आनंद लीजिए। धीरे से आंखें खोलिए, दोनों हाथ आंखों के सामने। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करिए अपनी स्थिति के लिए, सम स्थिति के लिए। और फिर धीरे से अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। शरीर शक्ति विकास क्रिया। शिथिल आसन में खड़े होंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। किसी तरह का कोई तनाव या खिंचाव आपके शरीर या मन पे नहीं होना चाहिए। योग का आनंद लीजिए और शरीर में उस आनंद को महसूस करिए। आपके आनंदमय कोश में धीरे से दोनों हाथ कमर पे ले आइए ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए। सबसे पहले आप श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। आपकी ठोड़ी को गर्दन से मिला दीजिए। श्वास छोड़ते हुए भरते हुए समस्थिति, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ।
श्वास भरते हुए सम स्थिति में आएंगे। अभी आपके ग्रीवा का घुमाओ। तो श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाइए दाईं भाग से, और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी भाग से नीचे की तरफ ले आइए। पुनः श्वास भरते हुए बाईं तरफ ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से घुमाव देते हुए सम स्थिति में ले आइए। दोबारा श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से ऊपर, बाईं ओर से नीचे सम स्थिति। पूरा घुमाओ। श्वास लेते हुए बाईं ओर से ऊपर और दाईं ओर से नीचे। अभी दोनों कंधों का घुमाओ। तो दोनों हाथों को फैलाते हुए दोनों हथेलियों को, उंगलियों को आपके कंधे पे रखिए। श्वास भरते हुए दोनों कंधों का घुमाओ और श्वास छोड़ते और श्वास भरते हुए इस क्रम को पूरा करेंगे। विपरीत दिशा में दोनों कोहनियों को और दोनों हाथों को मिलाते हुए धीरे से दोनों हाथों को फैलाते हुए दोनों हाथों को आपके शरीर के पास बगल में रख दीजिए। ढीला छोड़िए। श्वास भरते हुए पूरा खिंचाव आपके दोनों हाथों पे, आपकी कमर पे, आपकी गर्दन पे और समान रूप से ही आपके पैरों पे भी पूरा दबाव। आपकी एड़ी से दबाव देते हुए ऊपर की तरफ खींचिए आपके शरीर को और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सम स्थिति में आ जाइए। अपने शरीर के चारों तरफ फैलाते हुए सम स्थिति में आ जाइए। आगे की तरफ आइए। गर्दन को सीधा सामने की तरफ और हाथों से सिर्फ आपके अंगूठों को छूना है। श्वास भरते हुए इस तनाव को मुक्त करिए। ऊपर की तरफ दोनों हाथ ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर के बगल से दोनों हाथों को सम स्थिति में ले आइए। अभी दोनों पैरों में कंधे जितनी दूरी करिए। अर्ध अभ्यास को धीरे धीरे समाप्त करते हुए भद्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पंजों को बाहर की तरफ फैलाइए इस प्रकार से और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पे दबाव दीजिए और आपकी जांघों में होने वाले खिंचाव को महसूस करिए। धीरे से हाथों को सम स्थिति में ले आइए और आपके खिंचाव को मुक्त करिए और धीरे धीरे दोनों पैरों को जोड़िए और सम स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला देंगे। वक्रासन के लिए आपके दाएं पैर को घुटने से मोड़िए। दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए। बाएं हाथ को दाहिने पैर पे दबाव देते हुए आपके बाएं पैर के घुटने को पकड़िए और पीछे की तरफ पूरा घुमाओ। करिए। आपके दाएं हाथ को सम स्थिति में ले आइए। अभी हम यही अभ्यास हमारे बाएं हाथ से करेंगे।
आपके बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए, कमर को सहारा दीजिए, सीधा करने चाहिए। अब हम यही अभ्यास हमारे बाएं हाथ से करेंगे। धीरे धीरे आपके बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए और कंधे के नीचे रखिए और फिर आपके दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए, कंधे के नीचे रखिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। अभी सम स्थिति के लिए दोनों पैरों को सामने ले आएंगे। प्राणायाम का अभ्यास। अभी हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। 3 बार भ्रामरी का अभ्यास और आपके तंत्रिका तंत्र को सुदृढ़ करेंगे। एक सामंजस्य बैठाएंगे, सामंजस्य लेके आएंगे, समरूपता। दोनों हाथों को आपके आंखों पे और कान पे लेके आइए और अपनी ही ध्वनि को अपने अंतर्मन में महसूस करिए। माँ के द्वारा उत्पन्न प्रतिध्वनि। ओम की प्रतिध्वनि को आपके पैर के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक महसूस करिए। आपके पंच कोशों पे महसूस करिए। आपके शरीर की शक्ति को वैश्विक शक्ति से मिलाइए। अपनी मुद्रा को मुक्त करिए, उंगलियों को ढीला छोड़िए और आपकी उंगलियों के पोरों से, हथेलियों से इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को, यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर जाते हुए महसूस करिए। पूरा ध्यान आपकी उंगलियों के पोरों पे होना चाहिए। एक नए अनुभव को महसूस करिए, एक सनसनाहट को महसूस करिए। इस ऊर्जा को समेटते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आइए और सभी के कल्याण के लिए, सभी के निरोग के लिए, आरोग्य के लिए हम एक साथ शांति मंत्र का जाप करेंगे। हे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऊर्जा को फैला दीजिए। धीरे से दोनों हाथ पीछे ले जाइए। आपके दाहिने हाथ को बाएं हाथ से पकड़िए। श्वास भरते हुए आपके सीने को फुलाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ धरती माँ को प्रणाम, धन्य नमन करेंगे। हमारी पहली माता धरती माता।
धीरे से ऊपर आके दोनों हाथों को ढीला छोड़ते हुए आपकी आंखों के सामने ले आइए। अपनी कर्म इंद्रियों को देखिए, कर्म रेखाओं को देखिए। हरिओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद। धीरे से पैरों को ढीला छोड़िए। पैरों में हुए इतनी देर के खिंचाव और तनाव को मुक्त करिए।